बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जरा मैं बता रहा था कि एक होती है फॉर्म फॉर्म हैंडलिंग जो हमने की है, ठीक है ना। मतलब फॉर्म का डेटा पकड़ लिया और आगे सेंड कर दिया या डिस्प्ले करा दिया। एक मिनट मैं वो चलाता हूँ, किधर है भाई साहब। लेक्चर इधर था ना, ये कंपोनेंट्स। हाँ यही था। फॉर्म हमने हैंडलिंग किया था ना, कि फॉर्म के अंदर डेटा, सारा जो डेटा यूजर लिखेगा वो किस तरह हमें डिस्प्ले कराना। एक होती है फॉर्म वैलिडेशन। वो इस तरह होती है कि मिसाल के तौर पर यूजर ने नेम लिखा और ईमेल छोड़ दिया या फ़ोन नंबर छोड़ दिया, तो हम रेड रेड उसे देंगे कि यार दिस इज़ रिक्वायर्ड। वो रिक्वायर्ड वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मोर बहुत ज़्यादा फॉर्म वैलिडेशन उसे कहते हैं कि जितनी मर्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से वैलिडेशन लगा ली। यूज़र ने उस दिल से करता है तो कहता है ये रहता है जो, हाँ, वो ईमेल का वो किस तरह भी कहता है। हाँ, इसी तरह। तो 1 मिनट इसको सुनाते हैं, जवाब ये चलता ही बड़ा लेज़ी है। उस अभी आपने ना फॉर्म वैलिडेशन खुद करनी है। हाँ, फॉर्म हैंडलिंग की ये वैलिडेशन सिर्फ़ ये होती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि अभी हमने इस पे रिक्वायर्ड, बल्कि कोई एक चीज़ मैं आपको कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। रिक्वायर्ड एक एक वो रिक्वायर्ड करते हैं। हाँ, रिएक्ट कंपोनेंट है सीडी फ्रंट एंड एनपीएम स्टार्ट, ठीक होगा। हाँ, फॉर्म अभी हैंडलिंग तो ये है कि हमने सबमिट किया तो ये सारा चीज़ इधर आ जाती है। लेकिन वैलिडेशन ये है कि यूज़र ने इधर नेम लिखा, दूसरे पे भी कुछ लिखा, तो अगर उसका ईमेल पूरा नहीं है तो हम सबमिट का बटन ब्लर रखेंगे। अगर उसने ईमेल में कुछ नहीं लिखा ना, तो हम इस सबमिट का बटन क्या रखेंगे, ब्लर ब्लर। तो जैसे ही इसके अंदर कुछ चीज़ लिख जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ताकि यूज़र फॉर्म सबमिट कर सके। या फिर नेम के अंदर ज़्यादा वैलिडेशन होती नहीं, ज़्यादातर ईमेल के अंदर रहती है और पासवर्ड के अंदर। नेम जो होता है ना, पासवर्ड के अंदर वैलिडेशन होती है। अच्छा, अभी हम करते क्या है कि यूज़र का एक बना लेते हैं ना हम। हम्म, ये नेम ही सही है, फिर हम प्राइस पे कर लेते हैं, आप लोग पासवर्ड डालेगा। किधर है भाईजान, अ, मुझे वाला ना, ठीक है, सही हो। अभी हम चेक करते, अब करते क्या है हम, कि जब यूज़र किधर है, ओन चेंज, इसको हम इसको बताते हैं बस, रोलेक्स इसका नाम रखते हैं, हैंडल चेंज, ठीक है। हैंडल चेंज फंक्शन को सबमिट होने बाद ही होगा। कॉन्स्ट हैंडल चेंज एरो फंक्शन हमने ओपन किया और इसके अंदर हम ई डाल देते हैं और इसे बस हटा देते हैं, सेट फॉर्म। और ये हैंडल चेंज के अंदर ये तो हो जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन चलेगा। तो इसका आपने क्या क्या ये, हाँ, ये क्या होता है, ये करता क्या है, ये जो फॉर्म बेटा है ना, ये वाला फॉर्म बेटा, ये इसके अंदर गया है। 3 डॉट का मतलब है इसके अंदर चला गया, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे कि इसका नाम शायद इधर नहीं यार, इसके अंदर गया, ये देखो मैं ओपन करूँ तो इसके अंदर नेम और ईमेल है। तो हम कह रहे हैं कि इसके अंदर जो नेम है ना, नेम, उस नेम के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर दो जो इंटर कर रहे हैं। और इंटर फुल वैल्यू नहीं, एक एक वैल्यू थी, मैंने आपको कंसोल लगा कराया था ना, एक लफ्ज लिखते हैं वो स्टोर हो जाती है। ऑन चेंज का मतलब ये है कि कोई भी चीज आएगी ना इनपुट के अंदर, वो स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। ऑन चेंज क्या करता है, इनपुट के अंदर जो भी चीज हम लिखते हैं ना, एक लेटर, वो एक ही लेटर को इसके अंदर स्टोर करता रहता है बार बार। तो हम कह रहे हैं कि ये जो सेट फॉर्म है ना, इसके अंदर जाओ, फॉर्म डेटा के अंदर जाओ, और जो उसके अंदर नेम है ना, नेम वेरिएबल से बना हुआ नेम, उस वेरिएबल के अंदर आप क्या कर दो, ये वैल्यू स्टोर कर दो सेट फॉर्म के अंदर। फिर हमने दूसरा ये बनाया इनपुट वाला, ईमेल वाला। हमने क्या है कि ईमेल में जाओ और ईमेल में स्टोर कर दो। अगर हम वैसे ये लिखे ना, तो वो उस तरह नहीं कहता, वो सिर्फ नेम और ईमेल अलग अलग कर देता है। अगर नेम करेगा तो उसके बाद ईमेल जब करेगा तो नेम को हटा देना। अगर पासवर्ड फिर होगा, पासवर्ड ईमेल और नेम दोनों को हटा देना, सिर्फ पासवर्ड कर देना। तो इसका मतलब है कि ऐड करते जाना ये चीज़, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमें करना क्या है कि जब यूजर ओन चेंज करे, तो जब, अभी देखो, हम कह रहे हैं हाँ, फॉर्म डेटा के अंदर, क्या है, नेम है ना, बल्कि इधर कंडीशन लगाते हैं हम, कंट्रोल एक्स, इफ फॉर्म डेटा डॉट नेम, नेम नहीं, ईमेल, सॉरी, नेम तो हम लिखेंगे ना, ईमेल इक्वल ही आएंगे, नहीं नहीं, ईमेल ये वाला हम इस पे ट्राई करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद मिलेगा आगे, ठीक, इस पे नेम पे हम इसको ना ना, वो दोनों पे कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बल्कि नेम पे कर रहे हैं तो फिलहाल नेम में करना चाहिए।
अंडर चेंज। हाँ फिलहाल नेम पे कर रहे हैं तो सही है कि ठीक है, नेम पे करेंगे। इफ नेम इक्वल इक्वल टू एम्प्टी होया, ठीक है ना, अगर नेम एम्प्टी है, कंडीशन, अच्छा कंडीशन हम दोनों पे लगा सकते हैं, ये वाला इस हंड्रेड चेंज पे भी, इस हंड्रेड पे दूसरे वाले पे भी। ईमेल भी लिख सकते हैं, विश मैं भी करता हूँ, आप बता दो। अगर ये एम्प्टी हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये एम्प्टी हुआ, मिसाल तो ये एम्प्टी अभी, तो ये बटन हमारा ब्लू ना हो, सब ब्लू ना हो सके, यूजर ना कर सके, ठीक है ना। ये हम, हाँ हम क्या करेंगे, हाँ इला दो, हम करेंगे जी इफ फॉर्म डेटा डॉट इक्वल इक्वल टू एम्प्टी है, तो हमने करना क्या है, उस ब्लू वाले बटन को वो कर देना, लेकिन ये कंडीशन होटल लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हैंडल चाहिए, सबमिट पे लगनी चाहिए। नहीं उस टाइम तो होगा, बल्कि वो बटन, बटन शो होगा, बटन ब्लर हो, मतलब वो डिसेबल हो ना। इफ फॉर्म डेटा 00 है तो हमारा जो बटन है, वो बटन हमारा क्या हो, ब्लर हो। फॉर्म बेटा, ठीक है, हमने सबमिट फॉर्म में लगानी है। क्यों, क्यों, क्योंकि जब ब्लर, अगर ब्लर हुआ तो यूजर इंटर भी तो कर सकता है, तो इंटर पे भी क्या होता है, फॉर्म चलता है। तो हमने करना क्या है कि ये जो फॉर्म है ना, ये सेट सबमिट वगैरह, ये तब चलाना है जब ये इसके अंदर कुछ चीज लिखी होगी, कंट्रोल एक्स, ठीक है ना। इफ फॉर्म डेटा डॉट नेम इक्वल 0 है, तो हमने क्या करना है, एरर बताना है इधर। हाँ अगर एम्प्टी है तो ये एरर नहीं बताएंगे हम ये है कि सबमिट फॉर्म डेटा, हाँ नहीं नहीं ठीक है, सबमिट करेगा तो हम एरर बताएंगे ना। हम क्या करेंगे जी, एक बनाएंगे स्टेट, ठीक है, कॉन्स्ट एरर सेट ई डबल और सेट एरर, ठीक है ना। जैसे भाई यूज स्टेट क्या ना, कैसे डाल दी। अच्छा हम किधर से कि नहीं नहीं रिजर्व वाले यूज किया हम, बट ये वैल्यू इज नेवर रिजर्व नहीं। अच्छा एरर क्या होगा, नेम, नेम वाली जगह पे एरर, समझ, नेम एरर, ठीक है, और ईमेल, ईमेल हम ये इसलिए यूज किया है कि जब यूजर सबमिट करेगा तो एरर भी हमने दिखाना है ना, तो जाहिर बात है वो एरर किसी स्टेट में हम स्टोर कराएंगे तो वो दिखा सकेंगे, ऐसा तो नहीं दिखा सकते। तो हमने करना क्या है कि जब यूजर ये खाली होगा उस इंटर कर देगा, इसकी इसकी नहीं, ये तो जरूरत हर दफा होगी ना, वो मतलब ये फंक्शन बनाने के लिए था। ये जरूरत नहीं है, फंक्शन है तो सही, हमने उसको सिर्फ एक नाम दे दिया, वो हमने डायरेक्ट यूज किया हुआ था फंक्शन, अभी इसको नाम दे दिया, वो नीचे भी पा सकते ऊपर भी पा सकते, लेकिन नए बंदे के लिए ऊपर करना बेहतर है, वो नीचे ड्रैग करना वो समझ लेंगे। अच्छा नेम एरर हम क्या करेंगे जी, सेट, सेट एरर, सेट एरर करेंगे हम, और सुन इसके अंदर क्या है, नेम एरर है ना, क्या हो जाएगा, नेम एरर प्लीज फिल दिस दिस इनपुट, ठीक है, आप उधर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा इफ अगर उसे खाली छोड़ा और सबमिट कर दिया तो ये एरर हमें शो कराना है। अभी हम पहले इधर चलो ठीक है, लॉग भी प्रॉब्लम है ना, हाँ डिस्प्ले ड्रग करा देते। चलो फिलहाल हम करते क्या है कि रिमूव सबमिट हुआ, एल्स, एल्स ये सारा काम हो, ठीक है। और मैं कूद क्लिक करती है और दूसरी। अच्छा हुआ क्या है कि फॉर्म डेटा डॉट नेम खाली है, तो क्या करेगा वो, सेट एरर नेम एरर के ये कर देगा, और हम रेफरेंस कर लेते हैं, लॉग कराना बेहतर है।
एरर, ठीक है। ओह, सही है, कौन सी एरर? या एरर छोड़ दो, चेक करते हैं एरर के अंदर आता है कि नहीं। मेन एम्पटी लेकिन वो देखो, आया आ रहा आया, प्लीज फिल दिस, लेकिन पहली दफा ही आया। वो ठीक है ना, देखा हमने सबमिट किया तो वो दिस नीचे बात नहीं शो हुआ, पहले हो रहा था, मतलब कि हमारा चल रहा है, लेकिन ये पहली दफा गेम स्टोर करा था, दूसरी दफा कराता है। ये देखो दूसरी बात है, ये देखो देखो, अगर वो खाली है तो लेन एरर वो करा दो, ये वो तो नहीं करना होगा, डॉट डॉट ई डबल एरर कॉमा नेम एरर जो उसका स्टोर कर दे। लेट्स ट्राई ऑन हैंडल कौन सा फॉर्म, ओ एक मिनट, हाँ नहीं, जीरो कंसोल वगैरह करा देता है 18 पे। यार गलत, प्लीज फिल दिस ऑन 18 पे, तो ये नो लॉ कम्प्लीट हो जाएगा ना, तो जहरी बात है, हम ये फिल करा रहे हैं उसके अंदर तो हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होता? अच्छा किधर है हमारा वो फॉर्म? हाँ ये इनपुट, इनपुट के अंदर अभी अभी एरर यार दीवाना है, वरना कुछ ये हम ये तो बात तुम सही किया है। वी आर देखना चाहिए लेट्स, ठीक है। अच्छा, एरर हमारा जब इक्वल इक्वल टू क्या हो, नहीं जीरो नहीं, हमारी जब, हाँ जब ये ना हो, नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल होता है सर, मतलब जब एरर ये नॉट इक्वल टू खाली नहीं है, तो तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, या फिर हम नॉट इक्वल टू कुछ भी ना लगाए ना, तो हम इस तरह कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू एरर एंड, एंड क्या दिखा दे, एरर, ठीक है ना, समझे? अगर मतलब एरर नहीं है तो फिर हमें कोई एरर नहीं, हमें ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स तो चीज़ नहीं है। अगर एरर इस खाली खाली नहीं है, ठीक है, नॉट का मतलब नहीं है, देन ये एरर दिखा दे बस, समझा रही है? तो जो भी एरर नहीं है, जब एरर खाली हो फिर हम, हाँ तो मतलब ना हमने देखो, जब हम बाय डिफॉल्ट तो ये खाली है ना, बाय डिफॉल्ट खाली है, हम चाह रहे हैं कि जब ये खाली ना हो, मतलब इधर सेट हो रहे हैं डाटा, जब सेट होगा तो हमें एरर शो होने चाहिए, समझ आ रही मेरी बात? जब सेट होगा तो एरर शो होने चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि जब खाली नहीं है, यार इस कंफ्यूजन को हटाओ, जब जब खाली नहीं है ना, एरर खाली नहीं है, या फिर इस तरह कर लो ना, ये डबल आर और एरर नॉट इक्वल इक्वल टू, सही है ना, एम्प्टी है, हाँ एम्प्टी नहीं है, देन हमें एक एक हाँ इनपुट इनपुट, हाँ आउटपुट शो कीजिए ना, अदरवाइज आउटपुट शो होगा, अदरवाइज, या फिर हम सीधे वो ना कर दें, जब ये एरर, चलो फिलहाल ये करते हैं, ट्राई करते हैं, ए डबल आर एरर, अभी एरर कहाँ जा रहा हूँ, हाँ सही है, इसके अंदर कोई वैल्यू होगी तो हमें नजर आ जाएगी, समझ मेरी बात? अदरवाइज ये इनपुट ही होगा, हाँ ये देखिए नजर आ गया ना, फिल आउट दिस, ये तो हमने कुछ किया भी नहीं, सबमिट किया था ना अभी 2 दफा, लेकिन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसका पहला भी सेम कर देता हूँ, तो करते हैं एक डेव में कंट्रोल एक्स, ठीक है, कंट्रोल डी एंड स्टाइल क्लास, क्लास नेम टेक्स्ट, खतरनाक रहना, तो सही, ये उसमें देना होगा, बैकग्राउंड कलर ऐसा सही नजर नहीं होता, एक मिनट हम इसे करते हैं रिफ्रेश, देखो अभी एरर नजर नहीं आ रहा, जब हम इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें सारा कुछ लिख दिया और सबमिट किया, देखो प्लीज फिल आउट दिस, देखो अभी चल रहा है ना कि इधर एम्प्टी है, क्योंकि कंसोल क्या करता है,
कि वो कल ही जल्दी से चल जाता, लेकिन हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है, उसमें टेंशन ही नहीं। हमें नजर आ गई जब हमने इंटर किया, इसका टेक्स्ट खुला, चलो ये सही है, कोई और कर देता हूँ रिफ्रेश, वो वाइट तो उस तरफ देते, वो ग्रीन कर देते। ठीक है, या ब्लैक कर दिया, ब्लैक कर दिया, और ऑन बोर्ड कर दिया। बोर्ड आज बड़ा गंदा सा, लेकिन ठीक है। प्लीज फिल आउट दिस इनपुट। समझ आ गई है फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है? कि अभी ये पासवर्ड में बहुत सख्त वैलिडेशन होती है, ज्यादा आप जब कोई चीज लिख रहे थे तो वो कहते हैं साथ साथ बता देता है, वो ऑन चेन पे लगी होती है। अभी ये कि मैं आपको बताऊँ, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। ये ऑन चेंज हम वैलिडेशन लगाते हैं, जैसे फॉर्म पासवर्ड लिख रहे थे वो कहते हैं साथ साथ बड़ा हर्फ भी लिखो, छोटा भी लिखो, और ये सख्त वाला उस वो वैलिडेशन ये होती है। इफ फॉर्म एरर, हाँ ये वाला एरर कर लेंगे हम, जो नया बना लेते हैं, कॉपी कंट्रोल वी, ऑन चेंज, ऑन चेंज सी चेंज, ऑन चेंज एरर, ठीक है ना? कॉपी कंट्रोल वी, और फिलहाल एम्प्टी है, सही है। हमने करना क्या है कि इफ नेम, क्या करना है, सही है, सही वारंट हमने डाल दिया जो कि सही है। इफ फॉर्म फॉर्म डेटा डॉट नेम, नेम जो है ना, नॉट इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मतलब, या नहीं नहीं नहीं, एक और चीज होती है, फॉर्म डॉट नेम के अंदर डॉट इंक्लूड, याद है? डॉट इंक्लूड्स क्या नहीं है? वो हमने सर्च भी किया था ना, वो भी इसमें भी करेंगे, क्योंकि जारी बात है, हमारा वही काम है, इसमें बना देता हूँ। डॉट इंक्लूड्स मतलब फॉर्म डेटा के अंदर नेम जो है, नेम के अंदर अगर प्लीज डॉट इंक्लूड्स, अगर उसके अंदर हमने नेम के अंदर हम चाह रहे हैं कि जो नेम के अंदर वो स्टैरिक ना लगाए, ठीक है? अगर उसने कोई नेम के अंदर स्टैरिक लगा दिया ना हर्फ, तो हम चाहते हैं कि वो एरर दिखाए उसको। मेरी बात सुन रहे हो?